अच्छा सर, प्री की खासकर तैयारी कैसे करना चाहिए? प्री क्योंकि पहली स्टेज है और निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या तैयारियां थी, कैसे कर रहे थे आप? प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। प्रीलिम्स के लिए हमको पहले चीज़ ये क्लियर करनी चाहिए कि जो हमारा प्री का पेपर होता है, स्पेशली जीएस का मैं कहूँगा, तो चाहे हम कितनी भी तैयारी कर रहे हो, 25 से 30 सवाल ही ऐसे होंगे जो हमको शॉर्ट आएंगे। तो बाकी 70 सवाल हमको एजुकेटेड गेस पे और लॉजिक से करने होंगे। तो ये जो बचे हुए 70 सवाल है, इनको हम कैसे कर पाए, इसके ऊपर मैं करूँगा। तो प्री के लिए सबसे पहले तो अपना बेसिक, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, वो अपना बेसिक तो आप चलो कर ही रहे हो। साथ में आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, लॉजिक को बनाने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप पहले तो न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ो। सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर को मैंडेटरी रखो, क्योंकि वो हमको हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करता है और हेल्प करता है कि हम हर तरह के पहलुओं को देख सके पेपर में। न्यूज़पेपर के अलावा मैं कहूँगा कि आप एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कीजिए और आप जितने भी मॉक देते हो, बहुत सारे मॉक्स दिया कीजिए प्री के पहले। तो मॉक हम इसलिए देंगे ताकि हमको जज नहीं करना हमको कितने नंबर आए। जितने सवाल गलत होंगे तो उतने हमको एडिशनल पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो जितने भी सवाल गलत जाते हैं ना, सबको एक एक लाइन में लिखते चलो एक सेपरेट किताब में। और क्या करो कि उसको रोज़ रिवीजन मत करो। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बस जितने भी, एक पूरी किताब भर जाएगी 40-50 मार्क्स के बाद, वो सवाल, वो एक एक पॉइंटर्स को एक एक बार में देख लो। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। सेकेंड थिंग ही, वो सवाल अगर हमको जो प्रीलिम्स में करना ना, तो उसके लिए चाहिए सही माइंडसेट। मेरा ये मानना है कि प्री में 60 से 70% हमारा साइकोलॉजिकल माइंडसेट काम करता है। तो हमको ये करना है कि 2 माइंडसेट है। मान लो एक क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन हमको नहीं आता, तो पहला माइंडसेट ये है कि यार हमको ये सवाल आता नहीं। हम ब्रेन को ऐसे ट्रिगर करते कि ये सवाल का जवाब मुझे आता नहीं, तो ब्रेन उसको नेगेटिव दिशा में सोचेगा। दूसरा माइंडसेट ये है कि चलो ये सवाल नया है, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड माइंडसेट क्या करेगा, ब्रेन को ऐसे ट्रिगर करेगा कि ये एक पजल है, इसको सॉल्व करें। तो इसमें हमारे वो सवाल सही करने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो प्री को ऐसे देखो कि 60-70 सवाल का पजल से हमको बैठ के सॉल्व करना है। ऐसे ही पहले मन मत बना लेना कि वो सवाल मुझे नहीं आता। इससे क्या होगा, ब्रेन नेगेटिव दिशा में सोचेगा। तो ये साइकोलॉजिकल थिंग आपको एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा काम करेगी। तो एक तो ज़्यादा मॉक दो और मॉक को एक एक लाइन में लिखते रहो। जो सवाल है पेपर रोज़ पढ़ना, साइकोलॉजिकल जो मैंने से बोला वो आप मेंटेन करो, तो आप है ना वो जो प्री की कट ऑफ है वो क्लियर कर पाओगे।